सरकार ने बजट पेश किया, तो आपकी नज़र में बजट किस तरह का है? देखिए, ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हर साल हमारा बजट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। 7 लाख करोड़ से ऊपर का इस बार का बजट सुनने में आ रहा है। लेकिन जो उत्साह इतने बड़े वॉल्यूम के साथ हम लोगों को होना चाहिए, जो वर्तमान परिवेश में जो युवाओं की स्थिति है, छोटे और मझौले व्यापारियों की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, ऐसे में इतने लाख करोड़ रुपए के बजट में उन लोगों के हिस्से में क्या जा रहा है, ये बहुत ही जानने की बात होती है। अगर उन लोगों के हिस्से में इतने बड़े वॉल्यूम में अगर कुछ नहीं जा रहा है और उस बजट से उनके चेहरे पे खुशी नहीं आ पा रही हो, तो ऐसे बजट का देना वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। बजट आ रहा है, पूरे बजट जितना देर चला है लग रहा है जैसे नीरस बजट चल रहा है। लोग सो रहे हैं, धीरे धीरे आंख बंद करके सुन रहे हैं। ऐसे में क्या मतलब निकलता है ऐसे बजट का? आज एमबीबीएस की सीटों को उन्होंने कहा है कि एमबीबीएस की सीटें जो है, आपको बताएं कि 1840 सीटें बढ़ करके 3828 सीटें। बताइए, जो 4 आंकड़ों में भी सीटें एमबीबीएस जहां डॉक्टर चिकित्सा की बात होती हो, वहां पर हमारे युवा पढ़ने वाले विद्यार्थी की सीटें 4 अंकों में। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि 4000 वैकेंसियाँ केवल चिकित्सा के क्षेत्र में। इसको कहीं न कहीं ये 6 डिजिट में होनी चाहिए। जब विद्यार्थी पढ़ने को उत्सुक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो आज वैकेंसियाँ 4000 क्यों हैं? वैकेंसियाँ लाखों में निकलनी चाहिए। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, इसी तरह विद्यालय हर ज़िले में खुलने चाहिए और हर विद्यार्थी को पढ़ने का उनका जो मौलिक अधिकार है, वो अगर एमबीबीएस करना चाहता है, उसको एमबीबीएस की सुविधा मिलनी चाहिए। बजट कम बजट में दे करके आज प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ना, एमबीबीएस करना कितना कठिन है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। सरकार को तो आम स्कूलों में एमबीबीएस की पढ़ाई करनी चाहिए, हर ज़िले में खोल देना चाहिए। आज 7 लाख करोड़ के बजट में अगर 1% बजट भी 7000 करोड़ का भी बजट अगर दे दिया रहता चिकित्सा के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में, जहां हमारा युवा पढ़ना चाहता है, तो निश्चित रूप से हमारा युवा अपना क्लिनिक खोल करके अपने ज़िले के, अपने गांव की देखभाल करता। दूसरा, आज ये तो चिकित्सा के क्षेत्र की बात हुई। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? सारा विद्यालय मिशनरी की तरफ जा रहा है। आपका सर्व शिक्षा अभियान किस दिशा में है? कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। आप इस पूरे बजट को, 7 लाख करोड़ के बजट को 1% भी, मैं तो कहता हूं कि पूरे का 1% केवल शिक्षा और चिकित्सा में ऐसी जगह खर्च करें जहां की आज हमारा युवा पढ़ना चाहता है। हमारे शिक्षक जो पढ़ लिख करके पीएचडी करके हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ ले रहे हैं, मास्टरी की डिग्री ले लिए हैं, उनको कहीं न कहीं शिक्षा पढ़ाने लिखाने में समायोजित होना चाहिए, तभी तो उनका वो कल्याण होगा। वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? ये चीज़ें जो रोज़गार की तरफ जानी चाहिए, ऐसे में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और विकास जहाँ पैसे का अथाह पैसा आ रहा हो, वो उस पैसे को तो सरकार जैसे चाहिए, विकास के नाम पे मेट्रो खोल दे, विकास के नाम पे कॉरिडोर खोल दे, विकास के नाम पे जीर्णोद्धार कर दे। ऐसे तो पैसे का ये सब बंदर बांट हो रहा है, अन्य जगहों पे खर्च करके। जहाँ ज़रूरत है, हमारे युवाओं के लिए ज़रूरत है। आज बिजली का खर्च इतना बढ़ गया है, क्यों नहीं 1% बिजली छूट दे दी जा रही है? आज हर परिवार में लोग रहते हैं, महंगाई का दौर आपसे छुपा हुआ नहीं है, किचन का खर्चा छुपा हुआ नहीं है। तो पैसे का समायोजन बहुत ही समुचित तरीके से होना चाहिए। ये सरकार की गुणवत्ता पे निर्भर करता है। सरकार की अपनी सोच जो है इस दिशा में आनी चाहिए। धीरे धीरे जब सोच बदलेगी, तभी युवाओं को, महिलाओं को बेरोजगारी ख़त्म होगी, हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, व्यापारियों की स्थिति अच्छी होगी, वहीं व्यापार कल्याण। आप ये बताइए, आज व्यापारियों के साथ तमाम हादसे हो रहे हैं प्रदेश में, क्या 1% व्यापारी कल्याण निधि में सरकार को नहीं छोड़ देना चाहिए? जहां 1,75,000 करोड़ प्रति माह का वॉल्यूम राजस्व आ रहा हो,
उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा होगा। क्यों नहीं 1% व्यापारी कल्याण निधि में आपदा राहत कोष के तहत सरकार छोड़ देती है, जिससे कि हर व्यापारी कठिन परिस्थितियों में जो गुजर रहा है, ब्याज की मार से गुजर रहा है, चाहे आपदा की मार से गुजर रहा है, आगजनी से गुजर रहा है, किसी तरह से डिफ़ॉल्टर हो जा रहा है, प्रतिस्पर्धा में हो जा रहा है, तो उसको संभालने के लिए सरकार को अपने पैसे का समायोजन ऐसी ज़मीनी जगह पे खर्च करना चाहिए जहां उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। ये नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही लंबा बजट है, लेकिन कहीं लाभ देखने को नहीं मिला।